नमस्कार साथियों। आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ 25 दिसंबर 2025 की करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल 24 दिसंबर को कौन सा विशिष्ट राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसकी डिटेल देखते हैं। हर साल 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 2000 अ, इस दिन वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। वर्ष 2025 की थीम डिजिटल युग में सुरक्षित उपभोक्ता रखी गई है। इस दिवस का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और शोषण के विरुद्ध कानूनी उपचारों के प्रति जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सुशासन सप्ताह गुड गवर्नेंस वीक के समापन पर किस नए पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुशासन डैशबोर्ड 2025 को लॉन्च किया है। सुशासन डैशबोर्ड 2025 को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा विकसित किया गया है। यह पोर्टल विभिन्न मंत्रालयों के प्रदर्शन को रियल टाइम में ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर से एक दिन पहले इसे औपचारिक रूप से सक्रिय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में भारत के किस खिलाड़ी ने पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लक्ष्य सेन ने स्वर्ण पदक जीता है। ये लक्ष्य सेन है। ठीक है, डिटेल देखते हैं। तो युवा शटलर लक्ष्य सेन ने फाइनल में डेनमार्क के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। यह लक्ष्य सेन के करियर का पहला विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण पदक है, जिससे वे विश्व रैंकिंग में शीर्ष 3 में पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 जो कि अंग्रेजी भाषा का है, के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जेरी पिंटो को चुना गया है। इसकी डिटेल देखते हैं। तो अंग्रेजी भाषा के लिए जेरी पिंटो को उनके नवीनतम कविता संग्रह के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा 24 दिसंबर की सुबह दिल्ली स्थित मुख्यालय में की गई है। अंग्रेजी श्रेणी में इस बार कड़ा मुकाबला था, लेकिन जेरी पिंटो की भाषा शैली को निर्णायक मंडल ने सर्वश्रेष्ठ माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने गगनयान मिशन के तहत किस नए क्रू मॉड्यूल टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, TVD3 को सफलतापूर्वक पूरा किया है। डिटेल देखते हैं। TVD3 परीक्षण के तहत क्रू मॉड्यूल के पैराशूट सिस्टम और लैंडिंग स्थिरता की जांच श्रीहरिकोटा में की गई है। यह परीक्षण गगनयान के मानव रहित मिशन से पहले का अंतिम महत्वपूर्ण सुरक्षा परीक्षण माना जा रहा है। इसरो का लक्ष्य 2026 की शुरुआत में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा, जिसे LEO भी कहा जाता है, में भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किस भारतीय महिला को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण को यह स्थान प्राप्त हुआ है। इसकी डिटेल देखते हैं। भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल हुई हैं। उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था के कुशल प्रबंधन और वैश्विक आर्थिक नीतियों में उनके प्रभाव के कारण उन्हें चुना गया है। सूची में अन्य भारतीयों में HCL टेक की रोशनी नादर और सेबी की अध्यक्ष भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना के तहत चौथी किस्त जारी करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र सरकार ने यह घोषणा की है। इसकी डिटेल देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में सीधे राशि हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत किसानों को केंद्र की PM किसान योजना के अतिरिक्त सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं।
चौथी किस्त के माध्यम से कुल 2500 करोड़ रुपए की सहायता राशि वितरित की जाएगी। इसका उद्देश्य खेती की लागत कम करने और किसानों की आय में स्थिरता लाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन स्माइल 11 किस मंत्रालय द्वारा लापता बच्चों को खोजने के लिए हाल ही में शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय द्वारा। डिटेल देखते हैं। तो गृह मंत्रालय ने देश भर के राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन स्माइल 11 का 11वां चरण शुरू किया है। इसके तहत रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों और धार्मिक स्थलों से लापता हुए बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया जाता है। 24 दिसंबर तक के आंकड़ों के अनुसार इस विशेष अभियान में अब तक 5000 से अधिक बच्चों को रेस्क्यू किया जा चुका है। इस अभियान में नागरिक समाज संगठनों और गैर सरकारी संगठनों जो कि NGO होते हैं की भी मदद ली जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यानी UN ने वर्ष 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक वर्ष के रूप में घोषित किया है। इसकी डिटेल देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की घोषणा की है। हालांकि इसकी आधिकारिक शुरुआत 2026 में होगी, लेकिन इसकी वैश्विक रणनीतियों पर चर्चा 24 दिसंबर 2025 को संपन्न हो गई है। इसका उद्देश्य वैश्विक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्वयंसेवकों की भूमिका को प्रोत्साहित करता है। भारत ने इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन किया और अपनी नेहरू युवा केंद्र प्रणाली को एक मॉडल के रूप में पेश किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा अमृत सरोवर 2.0 अभियान किस लक्ष्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुराने जल निकायों का पुनरुद्धार। की डिटेल देखते हैं। पुराने जल निकायों का पुनरुद्धार करने के उद्देश्य से सरकार ने अमृत सरोवर का दूसरा चरण शुरू किया है। इसके तहत प्रत्येक जिले में कम से कम 75 पुराने तालाबों या जलाशयों को गहरा और साफ किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि अब तक देश भर में 1 लाख से अधिक सरोवर तैयार किए जा चुके हैं। यह अभियान भूजल स्तर यानी ग्राउंड वाटर लेवल को सुधारने और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगर आपको ये करंट अफेयर का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।